वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं, एक टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स का हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए, नॉर्मली जो हम लोग स्केलर्स में प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे, मल्टीप्लिकेशन, वो तो एक फिक्स रिजल्ट देता है। वेक्टर क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई किया जाता है, प्रोडक्ट किया जाता है, तो टू डिफरेंट मेथड यूज होते हैं। तो हम वेक्टर प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे देयर आर टू टाइप्स, यानी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम टू टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से टू टाइप्स है, चलो बात करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। उसका नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। इसी को हम लोग एक और नाम से पहचानेंगे, डॉट प्रोडक्ट। अब आपको ये चीज समझनी है। वैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में कभी देखा होगा, ए मल्टीप्लाई बी लिखते हो तो चाहे ऐसे लिख देते हो और चाहे ऐसे, दोनों का सेंस एक ही होता है, लेकिन यहां मतलब बदल जाएगा। ये डॉट है और इसको हम क्रॉस पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसका नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, फिर हम डिफिनीशन बताएंगे आपको। जैसे हमने टू वेक्टर क्वांटिटीज ली हैं, एक क्वांटिटी ए है, दूसरी बी है। इनके बीच में अगर सिंबल डॉट लगा दोगे तो फिर से डॉट प्रोडक्ट कहेंगे, और अगर सिंबल क्रॉस कर दोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी, उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे, वो डिफरेंट आंसर देगा। पहले डॉट प्रोडक्ट सिखाते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, देखो ध्यान देना। ऐसे प्रोडक्ट में जब वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आंसर आता है वो स्केलर क्वांटिटी आती है। कैसी आती है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, इनका लेकिन आपस में जब मल्टीप्लाई होगा डॉट मेथड से, किस मेथड से? जो अभी सिखाने जा रहे हैं। तो आंसर जो बचेगा वो कैसा, क्या आंसर आएगा, किस तरह की क्वांटिटी आएगी? स्केलर आएगी। फॉर्मूला वाइज हम बताते हैं इसको। देखो, ये सिंबल मॉड होता है, इसको पढ़ते हैं मॉड। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ओनली। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछेगा तो ये फॉर्मूला पहले लिखा, हम डेफिनेशन बाद में सिखाएंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मॉड ए, मॉड बी एंड कॉस थीटा। ये थीटा क्या है ये और जान लो। Where theta is angle between A and B vector। ये जो दोनों वेक्टर इस्तेमाल किए तुमने, ए बी, इनके बीच कोई ना कोई एंगल गिवन होगा क्वेश्चन में, वही एंगल यहाँ पर इस्तेमाल होना है। ये जो मॉड लगा, इनका क्या मतलब ये भी जान लो। जैसे ये, इसको पढ़ते हम लोग मॉड है, क्या पढ़ते हैं? मॉड ऑफ ए वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड होता है। सेंस में क्या मीनिंग इसका है? मैग्नीट्यूड, वैल्यू, केवल वैल्यू उठानी होती। ऐसे ये मॉड ऑफ बी है और इसका मतलब ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहां मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। यानी कहने का मतलब वैल्यूज लेंगे दोनों की, वेक्टर्स की, और उनके बीच के एंगल का कॉस लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डॉट बी आ जाएगा। डेफिनेशन अब यहीं से बनती है, देखो जरा ध्यान से, बहुत आराम से सुनिएगा। पर कैसे डेफिनेशन करते हैं देखो। नमस्ते भैया, आराम से पैर से। कल तुम्हें आना है प्रिंस, ठीक है? कल की क्लास है, फिर उसके बाद एक दिन 2 दिन ऑफ करेंगे। कल तो वही 6 बजे। देखो ध्यान से, पहले सुन लेना फिर एक साथ लिखना, बहुत बातें समझानी है ना, इसलिए। स्केलर प्रोडक्ट, या फिर आप यहां वर्ड यूज कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। हम बोल सकते हैं कुछ भी। देखो ध्यान से,
स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हम यहां से देख करके इस डेफिनेशन को लिख रहे हैं। ये दो वेक्टर हैं कि नहीं है, उनके बीच में सिंबल क्या लगा, डॉट। डॉट ही प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू, उस तरफ क्या लिखेंगे, देखो, ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड कॉस, या पूरा नाम लिख दो तो कोसाइन लिख सकते हो, कोसाइन ऑफ मैग्नीट्यूड, सॉरी, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ऐसे कह दो, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। देखो डेफिनेशन जो ये ऊपर लिख दी मैंने, वो इसको ध्यान दे करके लिखी गई। फिर से एक बार सुनना, ये दो वेक्टर हैं, इनके बिटवीन क्या लगा, डॉट। तो हम कहेंगे डॉट, देखो दिख रहा है डॉट, यहीं से शुरुआत है डेफिनेशन की। डॉट प्रोडक्ट, इसका नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल्स टू, साइन लगा इक्वल का, प्रोडक्ट ऑफ देयर, देयर मतलब उन दोनों का, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। डेफिनेशन इस फॉर्मूले से देख करके समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जो ये फॉर्मूला लिखा गया वही इस लैंग्वेज में लिख दिया गया है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कभी कोई क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, या डिफाइन करिए, तो आप डेफिनेशन ऐसे ही करेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे पूरा, द स्केलर, द और लगा दो भाई, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या यहीं पर स्केलर हटा के डॉट लगा दो, या दोनों लिखना एक ब्रैकेट में लिख दो। तो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ ए बी और इसका थीटा वगैरह का मतलब बता दिया गया है। ये तो एक डेफिनेशन हो गई। एग्जाम में जब आता है ध्यान रखिएगा, तो उसमें आता है डिफाइन डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट विद 3 एग्जाम्पल। कितने, एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल हमें पता होने चाहिए। हम इनके एग्जाम्पल कराने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जहां पर ये इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट सुनिएगा, एक फॉर्मूला तुमने सुना होगा, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो एफ डॉट एस लिखते हैं। फोर्स भी वेक्टर होता है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हो गई कि नहीं हो गई, उनको लिया और बीच में क्या लगा दिया, डॉट, तो क्या बन गया, वर्क। ध्यान देना, एक बात आप लोग गौर से समझ लो, ये जो वर्क है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, ध्यान रखना। फोर्स कैसा है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर। अब गौर से देखो आप, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव अस रिजल्ट स्केलर। देखो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या दे रहा है, स्केलर दे रहा है। रिजल्ट में कैसा आ रहा है, स्केलर, यानी आंसर कैसा आ रहा है, स्केलर। इसीलिए इस प्रोडक्ट को जहां डॉट लगाते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यानी स्केलर प्रोडक्ट में जब मल्टीप्लाई हो रही जो चीजें वो वेक्टर होंगी, लेकिन जो आंसर आएगा वो स्केलर होगा। इसी को और कैसे ओपन कर सकते हो, देखो इसको अगर डॉट ओपन कर दो, जैसे यहाँ डॉट ओपन किया, देखो ए डॉट बी को क्या लिखा, मॉड ए मॉड बी। अच्छा एक बात बताएं, कभी कभी बिना मॉड के भी लिख देते हैं, ए बी कॉस थीटा, ऐसे नॉर्मल भी, वो भी वही मतलब है। अगर ऊपर एरो नहीं लगाते हो, नॉर्मल ऐसे लिख देते हो, तो इसका मतलब होता है बिना डायरेक्शन के। बिना डायरेक्शन मतलब क्या बचा, मैग्नीट्यूड। तो मॉड ना लगा के भी हम सिंपल ए बी लिख दें, वो भी मॉड अंडरस्टूड रहता है। तो इसको ए बी कॉस थीटा, जिससे ए डॉट बी क्या बना, ए बी कॉस थीटा। तो इस हिसाब से एफ डॉट एस को हम ओपन करें तो क्या लिख सकते हैं बताओ, एफ एस कॉस थीटा नहीं लिख सकते, बताओ।
ये और ये एक ही बात है, दो अलग स्टाइल में लिखी गई है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। एक होता पावर का फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, ये पावर है, P फॉर पावर। पावर होता है, ध्यान रखना, फोर्स डॉट वेलोसिटी। क्या होता है? फोर्स डॉट वेलोसिटी। इसको ओपन करें तो एफ वी कॉस थीटा, ऐसे जैसे इसको ओपन किया, देखो एफ एस कॉस थीटा, यहाँ क्या हुआ? एफ वी कॉस थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि पावर कैसी क्वांटिटी, भाई बताओ पावर कैसी है? स्केलर है। आंसर में जो आया वो क्या है? स्केलर है। लेकिन ये दोनों क्या हैं? ये दोनों, ये कैसे हैं? वेक्टर, वेक्टर है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने इससे पहले नहीं शायद सुना होगा। सुना था? पावर इनटू, मतलब पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, नहीं सुना ना? देखो इसको कैसे बनाया गया, मैं यहां से एक्सप्लेन कर दूं, इसी से समझ लो आप। अभी सीखा तुमने फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, सीखा कि नहीं बताओ? हमने दोनों साइड टाइम से वो कर दिया, डिवाइड कर दिया। दोनों साइड तो कोई काम कर सकते हो ना अपनी तरफ से, तो जानते हो कि नहीं जानते हो? कोई फर्क तो पड़ा नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता बताओ? वेलोसिटी होता कि नहीं होता? और वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? तो देखो एक फॉर्मूला बन गया यहाँ से कि नहीं बन गया बताओ? यही उठाया हमने डायरेक्ट, बस डायरेक्ट ले लिया। तो एक एग्जांपल ये हो गया, देखो डॉट प्रोडक्ट का। एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल उठाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो ये फाई सिंबल, इसको क्या पढ़ते हैं? फाई। इसका नाम है फाई, चाहे एफ आई कह दो चाहे ऐसे फाई, ये फाई पढ़ा जाता है सिंबल। और सफिक्स में डाल दिया ई, ई फॉर इलेक्ट्रिक। तो ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका, इस पूरे का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाम जरूर जान लो कि क्वांटिटी है क्या। ये 12th में है, आपको पढ़ाएंगे हम चैप्टर 1 में ही। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई क्या है जान लो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं भैया जी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। है एरिया, लेकिन सरफेस एरिया जब होता है तो वेक्टर बन जाता है। यानी कई जगह एरिया को हम एज ए वेक्टर कहते हैं। एक और एग्जांपल समझ लो, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, ऐसे फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। किसका? सफिक्स में ई लगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और बी लग जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो यहाँ क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वही रहता है। ऐसे ही इसी को ओपन करना चाहो देखो तो क्या लिख सकते हो? बी ए कॉस थीटा। ये 4 एग्जाम्पल जैसे हुए, काय के हुए? ये स्केलर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन किया मैंने आपको। ये स्केलर प्रोडक्ट हमने अभी सिखाया आपको, मतलब डेफिनेशन है ये, एक तरह से डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। अब हम लोग इसमें एक चीज और जानेंगे कि अगर आई, जे और के पीछे पढ़ाए थे, इनमें आपस में डॉट किया जाए तो क्या वैल्यू आएगी। तो यहां लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई, जे एंड के। इन लोगों के डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है? अब चलो इस पे बात करते हैं, ठीक है? आई जे के का तो ध्यान से सुनना है तुम्हें। आई डॉट आई या जे डॉट जे या कभी के डॉट के करोगे तो आंसर आएगा 0, सॉरी, तो आंसर आएगा 1। क्या आएगा? 1। कैसे आएगा इस पे बात करेंगे अभी हम। आई डॉट आई क्या आएगा? 1। जे डॉट जे मिले तो क्या आएगा? 1। के डॉट के क्या आएगा? 1। लेकिन आई डॉट जे करें या जे डॉट के करें या के डॉट आई करें तो 0 आएगा। ध्यान से सुनना, मतलब सेम चीजों का डॉट किया तो आंसर में क्या आ गया? 1। और अलग अलग ले लिए, देखो पेयर, आई का जे से, जे का के से, ऐसे, तो क्या आ गया? 0। आपके मन में आता होगा या आना चाहिए कि सर ऐसा कैसे जान गए, आप कैसे जान गए? भाई ये आएगा। चलो हमने आपको बता दिया, आप तो याद कर सकते हो। ऐसा हुआ क्यों, पहले इस पे बात करते हैं कि ये आई डॉट आई 1 ही क्यों हुआ, 2 क्यों नहीं हो गया, ये 0 क्यों नहीं हो गया, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, आई, जे और के, इनको हमने पीछे पढ़ाया है, इनके नाम क्या बताए थे, किसी को याद है?
आई जेके के कुछ नाम बताए थे हमने, इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यहाँ एक वर्ड आया यूनिट वेक्टर आया। देखो यहाँ दोनों का मतलब समझो। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री विद ईच अदर। बोलो परपेंडिकुलर। जब कोई चीजें आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थोगोनल। और यूनिट वेक्टर का मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। जैसे वैल्यू का मतलब समझना, ये मॉड आई का मॉड या फिर जे का मॉड या फिर के का मॉड क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है भैया? 1 होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम आई डॉट आई को ओपन करके आपको सिखाना चाहते हैं कि आखिर 1 कैसे हम जाने। अभी आई डॉट ए को ओपन करना है, लेकिन हम फॉर्मूला आपको दिखा रहे हैं ए डॉट बी का। देखो ध्यान से, ए डॉट बी के फार्मूले का मतलब क्या था? मॉड ए पहले वाले का मॉड, फिर मल्टीप्लाई मॉड बी यानी दूसरे वाले का मॉड, और फिर दोनों के बीच का जो एंगल हो उसका कॉस। ऐसे आई डॉट आई को ओपन करो। देखो अगर आई डॉट आई को इसी तरह ओपन करके देखते हैं, देखो फर्स्ट वाली आई का डॉट मॉड मतलब ले लो, और दूसरी दोनों इस चूंकि यहाँ पर हमने क्या लिए हैं? आई लिए, तो मॉड पहले वाले का फिर मॉड दूसरे वाले का, और दोनों आई का आई के साथ। आई किस एक्सिस में लेट करते थे? याद है किसी को? आई जे के। देखो ऐसे 3 एक्सेस होते थे, आपको याद है? 3D। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड। इस डायरेक्शन में आई कैप होता है, इस डायरेक्शन में जे कैप और इस डायरेक्शन में के कैप। ये किस एक्सिस का है? एक्स का। अगर ये आई एक्स में है तो दूसरा आई भी तो एक्स में होगा। जितने आई होंगे सबकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ? एक्स होगी। बोलो भाई। तो दोनों का आपस में एंगल कितना है? अगर दोनों एक्स डायरेक्शन में है तो एंगल क्या हुआ बीच का? बताओ इनके 0 हुआ। एक ही डायरेक्शन होने का मतलब क्या हुआ? एंगल सेम है। तो देखो इनके दोनों के बीच का एंगल 0 है, और वैल्यू कितनी होती है जिनमें कैप लगा होता है? 1 होती है कि नहीं होती? बताओ। इसका मॉड 1, इसका मॉड 1, और बीच का एंगल क्या हो गया? 0, और cos 0 की वैल्यू 1। इन सबको मल्टीप्लाई करो 1 1 1 तो क्या आया? 1। यानी आई डॉट आई कैसे 1 हो गया? क्योंकि उनके एक तो वैल्यूज 1 है और बीच का एंगल 0 है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे जे डॉट जे में भी करोगे। जे और जे दोनों का मॉड क्या हुआ? 1, और बीच का एंगल सेम। ऐसे के, लेकिन अदर के साथ 0 क्यों बना? अब उस पर बात कर लें थोड़ा। देखो जैसे आई डॉट जे किया, देखो तो इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछें आई का मॉड वैल्यू तो कितनी होती है? 1। जे का मॉड कितना होता है? उसका भी 1। लेकिन आई और जे का आपस में एंगल कितना है? देखो आई एक्स में है, वाई जे में 90 डिग्री है, तो यहाँ जो कॉस लिखोगे वो कितना लिखा जाएगा? cos 90 लिखा जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0। यहाँ से इस चीज पे हम लोग पहुंच गए कि इन सब का आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है? 1, और अदर के साथ अगर हम करें तो 0। इसको नोट करो भाई। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक वेक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट करना होगा तो हम किस तरह से करेंगे। हम एक क्वेश्चन से आपको सिखाना चाहते। देखो क्वेश्चन हमने लिख दिया, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, देखो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना उसकी वैल्यू हर डायरेक्शन में होती है। एक्स एक्सिस में भी होती है, वाई की तरफ भी होती है, और जेड की तरफ भी होती है। ऑल डायरेक्शंस में होती है। तो एक्स की तरफ जो इसका हिस्सा होता है, पार्ट होता है, उसको आई से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। वाई की तरफ होता है उसको जे के साथ लिखते हैं, और जो जेड की तरफ होता है उसको के साथ लिखते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, जैसे सपोज करो कोई ये वेक्टर है जिसका आई की डायरेक्शन में 3 वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू हो गई 3i यानी एक्स की तरफ। ऐसे जे की तरफ निगेटिव डायरेक्शन में है तो उसे -j लिख दिया 4 टाइम्स, और के की भी कुछ वैल्यू हो सकती है। मैंने रैंडम ऐसे कोई नंबर उठा लिए, ये i + j + k भी हो सकता है, i - j + k हो सकता है, कुछ भी, मतलब या i j के साथ मल्टीप्लाई नंबर कोई वेक्टर क्वांटिटी इस तरह की होती है, इसको वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। ऐसा ही एक और भी ले लिया, दो वेक्टर हम ले रहे हैं। इसकी वैल्यू हमने ले ली 4i +
3j माइनस 7 के ऐसे कुछ नंबर ले लिए, कहीं प्लस ले लिया कहीं माइनस ले लिया। यानी ये जो a और b हैं ये वेक्टर्स हैं। वेक्टर को देख करके आप ऐसे लिखा हो वैल्यू तो समझ जाओगे क्वांटिटी कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब इनमें मैं क्या क्या फाइंड करना होगा जरा मैं इसकी बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मॉड a की, किसकी? अगर क्वेश्चन हमसे कहे, ऐसे आता है क्वेश्चन कि फाइंड मॉड या मैग्नीट्यूड, क्या पूछेगा? मॉड या मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड या मॉड कैसे फाइंड करेंगे उसका तरीका समझ लो। जब कोई वेक्टर दिया उसका मैग्नीट्यूड या मॉड निकालना होता है, ध्यान रखिएगा, तो स्क्वायर रूट लगाते हैं सबसे पहले। और इसमें देखो a वाले में i का कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट का मतलब होता है i के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है, क्या है बताओ? 3 है कि नहीं? तो जो कंपोनेंट होगा i का उसको लिखोगे, उसका स्क्वायर करो प्लस, फिर j के मल्टीप्लाई में देखो क्या है? माइनस का 4, और k के मल्टीप्लाई में क्या है? 5। इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखो क्या आने वाला है, 9 प्लस 16 प्लस 25। ध्यान से देखना, रूट में 50 आ गया कि नहीं आ गया? और 50 को क्या लिखोगे? 5 रूट 2 भी तो लिख सकते हो। ये अगर यहाँ साथ में यहाँ पर कुछ लिखा हो, मीटर, किलोमीटर, ऐसे कोई वैल्यू लिखी हो, किलो कुछ भी लिखा हो, तो वो यूनिट यहाँ लिख देना। और अगर कुछ ना लिखा हो तो फिर अपने आप से क्या लिख देना? यूनिट। सपोज करो कोई वैल्यू यहाँ पर मीटर, न्यूटन कुछ दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज क्या लिख देना? यूनिट। ऐसी मॉड बी निकालेंगे, बी का मॉड निकालना है मुझे। तो यहाँ देखो i का प्रोडक्ट कौन है? 4 है। j का कौन है? 3 है। k का कौन है? -7 है। अब इसका सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व होकर के क्या आने वाला है? 16, 9 और 49। टोटल वैल्यू देखो भाई जी कितनी आएगी, ऐड करके देखो जरा कितनी आएगी। है ज़्यादा हमने गड़बड़ कर दिया का? ये कितने हो गए? 25 हो गए कि नहीं हो गए? है ये 29 हो, मतलब 25 हो गए, 49 तो 74। फिर मैंने कहा अगर कोई वैल्यू नहीं लिखी थी तो हम अपनी मन से पीछे क्या लिखेंगे? यूनिट। अगर लिखा है मीटर, न्यूटन, ऐसा कुछ तो वो लिख देना होता है। ठीक है, अभी हमने क्या सिखाया तुमको? मॉड फाइंड करना। क्या सिखाया? मॉड, मॉडुलस, मैग्नीट्यूड, वैल्यू, सबका मतलब एक ही होता है। इसको मॉड भी कह सकते हैं, मॉडुलस भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, या वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी एक बात। सीखते जाना क्या क्या हमें सीखना है इस समझ। कभी क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड a प्लस बी, क्या आ जाए तो क्या करोगे आप भाई? तो अलजेब्रा का भी सॉल्व की होगी, 3x + 4y + 5z ऐसे करके कुछ किए ना क्वेश्चन अलजेब्रा में। उनको ऐड करते तो कैसे करते हो? x को, y को, z को, ऐसे यहाँ भी देखो i वाले से ऐड किए जाएंगे। देखो क्या होने वाले हैं जरा बताओ। 3i और 4i है, कितना हो जाएगा? 7i। फिर j देखो, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 3 है, तो माइनस का 1j बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। अब k पे देखो, माइनस का 7k है, प्लस का 5 है, तो -2k बनेगा। ये हो गया हमारा क्या? a प्लस बी। सपोज करो क्वेश्चन इसके आगे बढ़ के कह देता कि a प्लस बी का मॉड फाइंड करो, तो मॉड तो अभी सिखाया ना तुम्हें हमने। इसका स्क्वायर कितना हुआ? डायरेक्ट कर दे रहे हैं, मतलब इसका स्क्वायर करो, ये 1 है पर मल्टीप्लाई की नहीं माइनस का, और -1 का स्क्वायर करोगे तो हो क्या जाएगा? +1 ही तो हो जाएगा। इसमें -2 का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा? 4। पूरा देखो कितना बनने वाला है? 26 बन जाएगा यूनिट। अगर कोई स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आया करे तो निकाल देना स्क्वायर रूट। है ये आंसर? अच्छा, हमने 11 ही धोखे से लिख दिया क्या? अच्छा, हाँ 3 और 4 मिलाओ तो भाई जी 7 ही आएगा, सही कह रहे हो। अच्छा चलो, तो बदल जाएगी थोड़ी वैल्यू।
देखो ये 7 बन रहा है, अच्छी बात है। तो फिर यहाँ कितना आ गया 49, यहाँ कितना आ गया 150 और यहाँ कितना आ गया, ये टोटल कितनी हो गई वैल्यू, कितनी हो गई बताओ भाई 55। तो ये 55 हो गई। बताओ इसमें कोई डाउट तो नहीं, मतलब ये अरे यार आज गर्मी लग रही क्या मैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये 54 आ गया। चलो ठीक है। अभी हमने क्या निकाल लिया a प्लस बी, उसका मॉड। अभी हम निकालने वाले हैं a माइनस बी। सपोज करो आ जाए हमारे में a माइनस बी फाइंड करना है। क्या करना भाई जी, जब a माइनस बी करोगे तो इन दोनों को माइनस करना आपस में। क्या करना भैया, अच्छा माइनस करने में कोई दिक्कत है किसी को, अलग लिख दे रहा, नहीं तो यहाँ पर ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमने a को लेट क्या किया, जरा पहले a लिख लेते, नोट कर लेते। a हमारा 3i माइनस 4j प्लस 5k, और b हमने क्या लिखा था जरा देखो 4i प्लस 3j और माइनस का 7, यही तो था। हम क्या करने वाले हैं a माइनस बी, हम क्या करने वाले बताओ। तो जब आप अलजेब्रा में कभी करते होगे तो ऐसे नीचे वाले का साइन चेंज ऐसे नहीं करते थे एक्स वाई जेड में, कभी ऐसे किया होगा आप लोगों ने। तो 3 में से -4 करो तो क्या बचेगा माइनस, ये दोनों ही माइनस के हो गए तो क्या हो गया, और ये दोनों प्लस के हो गए तो क्या हो गया, इतना हुआ। इसमें भी अगर आपसे कहा जाए मॉड निकालो a माइनस बी का मॉड, तो क्या आएगा -1 का स्क्वायर, 7 7 जा आएगा सब प्लस में क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं आप, और 12 12 जा 144। टोटल मिला लो भाई क्या बनने वाला देखो 50 44 94। और बस वही बात, जब भी मॉड निकालना तो लास्ट में क्या लिख देना यूनिट। अगर यूनिट गिवन है तो वो लिख दो न्यूटन या जो भी, और नहीं गिवन तो अपने मन से यूनिट लिख के छोड़ना। अभी इतनी चीजें सीखी आपने, अब हम सीखने वाले हैं a डॉट बी करना। देखो ध्यान से सुनो, a और b का डॉट प्रोडक्ट करना, ये असली चीज है जो हेडिंग चल रही है, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, वो भी डॉट प्रोडक्ट। तो देखो a एक ब्रैकेट में लिख दो, a की वैल्यू है हमारे पास 3i माइनस 4j प्लस 5k डॉट, b की वैल्यू देखो क्या थी हमारे पास 4i प्लस 3j माइनस 7k, यही तो था दोनों। डॉट करते समय ध्यान रखना है तुम्हें कि i डॉट i क्या होता था, याद है किसी को, j डॉट j 1, k डॉट k 1। तो जब i का हमने i से मल्टीप्लाई किया होगा तो i और i आपस में क्या हो गए 1, और 3 4 जा 12, क्लियर बात। लेकिन i का j से अगर हम पूछे मल्टीप्लाई क्या होता है, i डॉट j 0 होता है। अब तुम i का अगर j से करो भी तो i और j मल्टीप्लाई होकर क्या आएंगे 0, और 4 4 जा 16 इंटू 0 तो क्या आएगा 0 ही तो आएगा। यानी आंसर हमें कौन दे रहा है, केवल i वाला i के साथ, और जब i वाले का j और k से करोगे तो आंसर क्या आ रहा है 0, इसलिए क्यों करो फालतू में। अब ऐसे जब j वाले का करोगे j वाले के साथ देखो तब आंसर आएगा, क्यों, अगर j को i से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या दे देगा 0। तो देखो 3 और यहाँ 4, कलर चेंज करके ये देखो इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 3 4 जा 12, लेकिन काय का माइनस का, और j 1, इसलिए j दिख नहीं रहा, i दिख नहीं रहा, गायब हो गया। ऐसे k वाले का k वाले के साथ करना है तुम्हें, देखो तो k डॉट k क्या हुआ 1, और किसी के साथ करते k का तो क्या होता 0, और 7 5 जा कितना होता है 35, तो यह क्या हो जाएगा देखो माइनस का, सब वैल्यू देखो इकट्ठे मिला के माइनस का 35 यूनिट आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। क्या क्या हमने अभी सीखा, मॉड निकालना, मॉड a मॉड b, 2 वेक्टर्स हो उनको ऐड करना, उनको सब्ट्रैक्ट करना, उनका भी मॉड निकाल सकते हैं, बोलो
फिर आपस में डॉट करना हो तो ऐसे करेंगे। अच्छा और ध्यान देना जरा, बता रहे सब बातें। अभी एक चीज और पूछ सकता है, थीटा फाइंड करना। क्या क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो कैसे निकालेंगे सुनो जरा। अभी हमने एक फॉर्मूला सिखाया था पीछे आपको, ए डॉट बी। उसमें क्या आया था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आया था कि नहीं आया था, बताओ फॉर्मूला। ये तो था फॉर्मूला भी पीछे, ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा। तुम्हें एंगल चाहिए तो एंगल निकालना हो तो कॉस थीटा के साथ जो चीजें मल्टीप्लाई में उस तरफ ले जाओ, तो ऊपर आएगा ए डॉट बी और डिवाइड में क्या आएगा, मॉड ए मॉड बी। बताओ ऐसे नहीं आएगा फॉर्मूला, पहले इतना बताओ। कॉस थीटा निकालना हो तो यही चीज तो आएगी। अभी ए डॉट बी तुमने निकाला, अभी कितना निकला था, -35 यूनिट। तो हम जब ए डॉट बी निकालना सीख गए हैं तो हम उसकी वैल्यू निकाल कर रख पाएंगे या कि नहीं रख पाएंगे, बताओ। और मॉड ए मॉड बी भी तो निकाला है तुमने, देखो मॉड ए कितना निकला था, देखो पीछे, मॉड ए मॉड ए कितना निकला था, चाहे √50 लिख दो चाहे 5√2 लिख लो, और √74। ये मॉड ए और मॉड बी की वैल्यूज है, वो यहाँ लिखी जाएंगी डिवाइड में। मॉड ए मॉड बी की वैल्यूज कितनी थी, √50 और √74। मल्टीप्लाई कर लेना। एग्जाम में अक्सर ये नंबर ऐसे होते हैं कि वो आपस में थोड़ा सा कैंसिल भी हो जाते हैं, आसान वैल्यू आ जाती है। फिलहाल ये कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया इतना। ये इसी से थीटा निकालना चाहो तो देखो, कॉस इनवर्स -35 √50 इंटू में 74, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। अभी यहाँ मैंने रैंडम नंबर उठा लिए थे तो थोड़ा ऐसा बड़ा सा आंसर आ गया। अक्सर तुम्हें जो क्वेश्चन आया करेगा उसमें ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होकर कोई सिंपल वैल्यू आएगी। जैसे सपोज करा, मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि सपोज करो ऐसे सॉल्व करते, ऊपर आ जाता 35 और नीचे आ जाता 70, काट डालते तो 1/2 आ जाता, या कुछ ऐसा आंसर। अब जब ये 1/2 आ जाता तो कॉस ये किसकी वैल्यू होती, 1/2 कॉस में किसकी होती है, 60 की होती है। तब हम अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए, अगर आ जाए जिसकी वैल्यू तुम जानते हो, 1/2 आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है, √3/2 आ जाए, 1/√2 आ जाए, तो आप समझ लेना कि थीटा की वैल्यू वो एंगल होगा सीधा 60 डिग्री। ऐसे या ऐसे समझ लो, अगर कभी मान लो तुमने किया और ये आया कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 1, क्या आ गया भाई, जो नंबर ऊपर आया वही नीचे आ जाए, तो ये किसकी वैल्यू होगी बताओ, थीटा 0 की होती कि नहीं कॉस, बोलो। अच्छा अगर ऐसा होता कभी कि सॉल्व करके कॉस थीटा आ जाता क्या 0, तो ये किसकी वैल्यू होती 90। थोड़ा एक बात देखना जरा, यहां मैं ये कहना चाहता हूं, ये ब्रैकेट 0 कब पॉसिबल है बताओ, अच्छा गेस करो। जब ऊपर 0 हो तभी तो 0 हो सकता, अदरवाइज क्या 0 हो सकता बताओ, अदरवाइज हो सकता 0। नीचे कुछ भी हो, नीचे 0 होगा तो इन्फिनाइट हो जाएगी, तो नीचे कोई भी वैल्यू उससे मतलब नहीं। ऊपर अगर 0 आ गया, ऊपर 0 आने का मतलब क्या आ जाए 0, देखो ए डॉट बी की वैल्यू आ जाए 0, यही तो मतलब है। तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये याद करने वाली बात है, इसको अलग से नोट करके लिखना। नोट में ये लिखना, इफ two vectors are mutually perpendicular तो समझते हो ना, they makes angle 90, mutually perpendicular मतलब 90 डिग्री एंगल हो। देन ए डॉट बी अगर निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 0। ये आंसर याद करो, इसको उल्टा भी याद करो। अगर कोई दो वेक्टर का डॉट करके आ जाए तो हमारे पास 0, तो वापस का एंगल कितना होगा उनका 90। देखो दो बातें, अगर मल्टीप्लाई करो डॉट करो 0 आए तो एंगल होगा 90, या एंगल 90 है तो उनका डॉट क्या आएगा 0। फिर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। एक तो ये बात तुम्हें सिखा दी कॉस थीटा और थीटा निकालने की।
मॉड निकालना सिखा दिया, ठीक है, बता दिया भाई म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे, ठीक। इतना ही सफिशिएंट है वैसे डॉट प्रोडक्ट को सीखने के लिए। तो नोट करो, फिर और देखते हैं बाद में। देखिए इसी तरह के हम आपको एक और क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इसका सॉल्यूशन करिए और आंसर मुझे कमेंट में डाल कर दीजिए। हम कुछ वैल्यूज आपसे मांग रहे हैं, आप लिखिए क्वेश्चन सेकंड, इफ मॉड ए इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 8k, मॉड बी इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस k। हमें क्या क्या फाइंड करना है, इसका आपके पास सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले आप मॉड ए निकालिएगा, फिर मॉड बी निकालिएगा, फिर a प्लस बी का मॉड निकालिएगा। तो a प्लस बी पहले ही करना पड़ेगा, a माइनस बी का भी मॉड निकालिएगा। इसके साथ ही हमें a डॉट बी की वैल्यू चाहिए, फिर एंगल चाहिए। इतना सब आप करेंगे और आंसर मुझे कमेंट में भेजेंगे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन पूरा। नमस्कार।